है सो वेलकम एवरीवन। आ चुके हैं फिर से एक बार नई क्लास के साथ। और आज हम देखने वाले हैं गद्य खंड का चैप्टर 2 जो कि है संपूर्ण क्रांति, जो कि जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखा गया है, जो कि एक भाषण है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। और पहले से 2 क्लास नहीं देखे हैं तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको देख सकते हैं। और पहले से आपने हिंदी की तैयारी शुरू कर दी है तो वो टेस्ट के रूप में आप दे सकते हैं, और नहीं किए तो आप ऑब्जेक्टिव को कॉपी पेन लेकर नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 1। जयप्रकाश बापू का जन्म कब और कहाँ हुआ था? को 1903 ईस्वी रांची, खो 11 अक्टूबर 1902 सीताबर दिरा, घो 12 जून 1902 छपरा, घो 11 मई सिवान। तो इसका राइट आंसर होगा 11 अक्टूबर 1902 सीताबर दिरा में इनका जन्म हुआ था। और इनकी माँ इनका दांत ना आने के कारण इनकी माँ इनको बाउल बाउल कह के बुलाया करती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। जयप्रकाश बाबू प्रसिद्ध थे लोकनायक, जननायक, खलनायक या देवनायक? तो खलनायक तो इसमें होगा नहीं भाई, क्योंकि तुम मूवी वाला बात है। खलनायक तो मूवी में होता है। तो ये है लोकनायक। लोकनायक के नाम से ये प्रसिद्ध है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जयप्रकाश बाबू के माता पिता का क्या नाम था? फूलरानी हरसुदयाल, फूलकुमारी हरखुदयाल, मूलमती हरखुदयाल या फूलरानी हरसुदयाल? तो इस ये लग रहा है वो आपका को और घो क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन उसमें है हरखुदयाल, इसमें है हरसुदयाल। तो राइट आंसर होगा इसका घो, क्योंकि फूलरानी और हरसुदयाल इनका माता और पिताजी का नाम था। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की ओर। जयप्रकाश बाबू कांग्रेस में कब शामिल हुए? तो जयप्रकाश बाबू कांग्रेस में 1924, 25 से 26 या 1929। तो जयप्रकाश बाबू जब अमेरिका से पढ़ के आए थे तो लगभग 1929 में इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया था। तो 1929 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जयप्रकाश बाबू सर्वोदय आंदोलन में कब जुड़े थे? जो कि विनोबा भावे द्वारा संचालित आंदोलन था, जिसमें जयप्रकाश बाबू 1954 में जुड़े थे। तो इसका राइट आंसर होगा को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जयप्रकाश बाबू की पत्नी का क्या नाम था? पद्मावती, प्रेमावती, आभावती या प्रभावती? तो इसका राइट आंसर होगा घो। प्रभावती उनका पत्नी का नाम था। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और आपने पहले से 2 क्लास नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, जो कि अभी मैंने करा रखा है। तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं और इसे रिवीजन या आप याद भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। जयप्रकाश बाबू पटना साइंस कॉलेज के छात्र कब थे? तो ये 1921 में पटना कॉलेज के छात्र थे और 1922 में इन्होंने अमेरिका चले गए थे पढ़ने के लिए। इन्होंने काफ़ी मतलब अमीर तो नहीं थे, लेकिन गरीब छात्र थे, लेकिन मतलब वहाँ पर जाके काफ़ी काम किए इन्होंने। और मतलब साफ सफाई साफ भी किया कर, कबर्ड साफ कर किया करते थे। और उनका कहानी मतलब पढ़िएगा तो बहुत प्रेरणादायक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 की ओर। जयप्रकाश बाबू छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था? 1970, 1971, 1972, 1974? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1974 घो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। संपूर्ण क्रांति पाठ कहाँ से उद्गृत है? हजारीबाग में दिए गए भाषण, लखनऊ में दिए गए भाषण या कानपुर में दिए गए भाषण या गांधी मैदान पटना में दिए गए भाषण? तो इन्होंने गांधी मैदान में दिए थे, पटना में संपूर्ण क्रांति का भाषण दिए थे। इतना भीड़ मतलब उमड़ पड़ा था, उतना भीड़ आज तक गांधी मैदान में नहीं उमड़ा है, लोग कहते हैं। बहुत ही, और देख सकते हैं आप कुछ फ़ोटो या वीडियो गूगल पर मिल जाएगा, आपको देख सकते हैं भी बहुत भीड़ लगा था। और लोकनायक के नाम से भी ये प्रसिद्ध थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जेपी के पिता किस विभाग में काम करते थे? वन विभाग में, नलकूप विभाग में, शिक्षा विभाग में या नहर विभाग में? तो इनके पिताजी नहर विभाग में थे, जिलादार। उसके बाद रेवेन्यू असिस्टेंट बने थे जिलादार के बाद, लेकिन पहले ये नहर विभाग में थे, जिलादार के पद पे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। जयप्रकाश बाबू को मैग्सेस पुरस्कार कब मिला था? मैग्सेस पुरस्कार इनको 1968 में, 1960 में, 1964 में, 1965 में? तो इसका राइट आंसर होगा घो। 1965 में इनको मैग्सेस पुरस्कार मिला था और 1998 में भारत रत्न। तो घो 1965 में इनको मैग्सेस पुरस्कार मिला था। जयप्रकाश बाबू को भारत रत्न कब मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1998 में, जो कि जयप्रकाश बाबू को मरणोपरांत के रूप में मिला। उनको मृत्यु हो गई थी, तो ये 1998 में उनको मिला था भारत रत्न।
सर्वोदय के संस्थापक कौन थे? तो मैंने पहले ही बता चुका कि सर्वोदय के संस्थापक विनोबा भावे जी थे, जो जिनमें जयप्रकाश नारायण भी 1954 में जुड़े थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा को। चलिए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? उसने कहा था बातचीत या त्रिच? तो त्रिच तो उदय प्रकाश के और बातचीत तो बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा है। और तो संपूर्ण क्रांति जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं संपूर्ण क्रांति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घोष संपूर्ण क्रांति। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। जयप्रकाश बाबू का निधन कब हुआ था? 1914, 1974, 1975, 1978 और 1979। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1979 में इनका निधन हो गया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। जयप्रकाश बाबू के बचपन का क्या नाम था? तो मैंने पहले ही बताया कि इनका दांत आने ना आने के कारण जल्दी इनके माता जी इनको बाउल बाउल कहा करती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाउल घो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? दीनानंद, उमा शंकर, बेनीपुरी, दिनकर जी। तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे उमा शंकर जी को कहा जाता था, क्योंकि वो बॉम्बे में काफ़ी क्रांतिकारी व्यक्ति रहे थे और बहुत सारे आंदोलन में जुड़ा करते थे और अंडरग्राउंड में रहकर बहुत सारे कार्य करते थे। तो उमा शंकर जी को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। नंबर 18 की ओर। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924, 1925, 1926, 1927। तो आप बोलेंगे कि भैया आप तो पॉलिटिकल में आ गए, लेनिन तो पॉलिटिकल साइंस में है। तो आप ऐसा नहीं है, पॉलिटिकल साइंस नहीं, ये हिंदी ही है बस। इसमें क्योंकि इसमें लेनिनवाद को बहुत जयप्रकाश नारायण जी पढ़ते थे लेनिन के बारे में, तो इनकी मृत्यु के बारे में सिर्फ जान लेना है। तो 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई थी। चलिए चलते हैं 19 नंबर की ओर। जयप्रकाश बाबू को रेणु जी ने क्या सुनाया? कविता, कहानी या संस्था या डायरी? तो जब जब जयप्रकाश नारायण जी पटना में आए थे और संपूर्ण क्रांति का भाषण दिए थे, तो उसी में रेणु जी भी थी और रेणु जी उनको कविता सुनाए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कविता। आंसर नंबर को। चलिए चलते हैं 20 नंबर की ओर। दिनकर जी को दिल का दौरा पड़ने पर कहाँ ले जाया गया? तो दिनकर जी को, जो कि बंगाल में थे, तो उनको दिल का दौरा हो गया था, मतलब आ गया था, तो उनको बिलिंगटन नर्सिंग होम में उनको ले जाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा को, बिलिंगटन नर्सिंग होम। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। जेपी के विरोधी जन कहाँ का दलाल कहते थे? क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी जो कि अमेरिका में जाके पढ़ के आए थे कुछ साल, तो उनको विरोधी जन अमेरिका का दलाल कहते थे और लोग उनको मतलब बोलते थे कि निक्सन को भेजो तार, जयप्रकाश नारायण की हो गया हार, ऐसा कुछ कह के नारा भी लगाते थे विरोधी जन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। फ्री प्रेस के संस्थापक और मालिक कौन थे? तो फ्री प्रेस के संस्थापक सदानंद जी थे, जो कि फ्री प्रेस के संस्थापक और मालिक भी यही थे, तो सदानंद जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। जेपी के पिता नहर विभाग में क्या थे? तो मैंने पहले ही बता चुका कि नहर विभाग में उनका पिताजी जिलादार के पद पे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घो, जिलादार। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। जेपी कैसे लोकतंत्र की परिकल्पना करते थे? तो जेपी दलविहीन, दलयुक्त या जनतांत्रीय या इनमें से कोई नहीं। तो पहले ही जेपी दलविहीन लोकतंत्र की कल्पना करते थे वो, कि कोई दल ना हो, मतलब कोई किसी के दल में कोई ना हो, दलहीन हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। दलहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? समाजवाद या अधिनायकवाद या साम्यवाद या मार्क्सवाद या लेनिनवाद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्क्सवाद और लेनिनवाद, घो। इसका राइट आंसर हो जाएगा घो। चलिए तो सरप्राइज पार्ट आपके लिए आ गया। तो सरप्राइज पार्ट में कुछ नहीं होगा, बस आपके लिए क्वेश्चन ही होगा, जो कि 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होंगे, जो कि आपके लिए सरप्राइज पार्ट रहेगा। क्योंकि इस टेस्ट सीरीज का नाम है 25 टेस्ट सीरीज, तो आप इसे टेस्ट के रूप में भी दे सकते हैं और इसे आप याद भी कर सकते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, आप कमेंट में लिख के बताइएगा। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। 1-2 क्वेश्चन आपको लिए एक्स्ट्रा भी रहेगा इसमें। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी के लेखक का नाम है जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण या मोतीलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद? तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी का नाम है जयप्रकाश नारायण जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जयप्रकाश बाबू ने संपूर्ण क्रांति के लिए पटना में कब भाषण दिए थे? 2 जून 1974, 15 जून 1974 या 8 जून 1974 या 5 जून 1974? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून 1974, घो।
इसका गूगल पर मार्क करेंगे और आप नोट भी करते चलिएगा साथ में, और रिवीजन करके आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा क्वेश्चन आंसर। जेपी का संपूर्ण भाषण किस पुस्तक में संकलित है? संपूर्ण क्रांति या इंडियन पॉलिटी या मुक्त संग्राम या जनमुक्ति? तो ये संग्रहित जनमुक्ति में किया गया है, क्वेश्चन नंबर घ। तो बस आज के लिए इतना ही। तो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि यहाँ पर हिंदी टेस्ट की तैयारी और हिंदी और इंग्लिश और ग्रामर सब कुछ होगा। तो अभी अपने दोस्त को बता सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।